क्लास 10th का मैथ में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें है ना कि रिक्त स्थानों को भरें, यानी क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है ना ए डी एन और एन का जो वैल्यू दिया है ना, उसमें कोई कोई रिक्त स्थान दिया, जैसे यहाँ पे एन का रिक्त है, डी का रिक्त है, ए का रिक्त है ना, तो इसमें फिल करना है। फिल कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे ना, और सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा उसको फिल करेंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में पहले डाटा देखते हैं कि दिया क्या गया है, ठीक है, दिया है ना। तो इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ए का वैल्यू कितना दिया है 7, ए का वैल्यू 7 हो गया। डी का वैल्यू कितना दिया है 3, तो डी का वैल्यू 3 हो गया। एन का वैल्यू कितना दिया 8, तो एन का वैल्यू कितना 8, तो पूछ रहा है कि एन क्या होगा, है ना। हम लोग पीछे के वीडियो में पढ़े हुए हैं एक सूत्र, है ना, कि चूंकि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो इसमें जो वैल्यू दिया है ना उसको सिर्फ इसमें रखेंगे, है ना, और जो नहीं दिया होगा उसको निकालना होगा, है ना। तो ए का एन का वैल्यू कितना दिया है, नहीं दिया है, इसका मतलब ये निकालना है ना। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 7, एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे 8 माइनस 1, सिर्फ सूत्र पे बैठाया जा रहा है। और डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, ये हो गया 7 प्लस, आइए देखिए 8 में से घटाएं कितना हो जाएगा ये 7, और गुने कितना 3, ये हो गया 7 प्लस 7 में 3 से गुना करके कितना हो जाएगा 21, प्लस 21 में 7 गुना कितना होगा ये 28। तो हमारा क्या निकल गया एन निकल गया, मतलब कि 8वां पद निकल गया कितना होगा, ठीक है। तो इसलिए एन बराबर कितना हो गया 28 हो गया, है ना। एन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ रिक्त स्थान दिया है ना, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का डाटा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ए का मान -18 दिया है, तो ये बराबर कितना -18। डी का मान नहीं दिया है, डी पूछ रहा है क्या होगा। एन का मान कितना दिया है 10, एन इक्वल टू कितना लिखेंगे 10, और एन का मान कितना दिया है 0, एन का मान लिखेंगे 0, ठीक है। अब हमको पता है कि चूंकि एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे ना, जो वैल्यू दिया है उसको रख देंगे, और जो वैल्यू नहीं दिया है मतलब वही फाइंड करेंगे, निकाल पाए, है ना। तो एन का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 रख देंगे। ए का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे -18, तो -18 रख दिया। फिर एन का मान कितना है यहाँ पे 10 माइनस 1, और डी तो पता करना है तो डी छोड़ देते हैं इसमें, है ना। तो ये हो गया 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 घटाए कितना हो गया 9, और डी का उतर गया ना। अब हमको इस डी का वैल्यू निकालना है, तो इस 18 को क्या करें उठा कर आएंगे बराबर चिन्ह इधर, है ना। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 18 बराबर कितना 90, तो 0 में 18 जोड़ेंगे तो होगा 18 बराबर 90। तो डी बराबर ये देखिए यहाँ जो भी नंबर हो, चाहे ये नंबर बड़ा हो या छोटा हो, जब बराबर साइन के बाद जाता है तो हमेशा बट्टा में रहता है, ठीक है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 18/9, इसलिए डी का मान कितना निकलेगा कट करके 2। तो अब हमें रिक्त स्थान जो था उसमें 2 भर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी कुछ रिक्त स्थान दिया है, जैसे ए का रिक्त स्थान दिया है, डी दिया है, एन दिया है और एन दिया है। तो हमको पता करना है कि इसमें ए का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम डाटा बनाते हैं। दिया है ए ज्ञात करना, तो इसको रखने देते हैं। डी का मान कितना -3,
n का मान कितना 18 और an का मान कितना -5, ये दिया हुआ है ना। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो अब हम लोग जो वैल्यू इसमें दिया है पिछले क्वेश्चन के जैसा उसको हम रखेंगे। तो n का मान कितना -5, ये नहीं दिया है इसको रहने देते हैं। n का मान कितना है 18 -1 और d का मान कितना है -3, ठीक है। तो ये हो गया -5 इक्वल टू a प्लस, अब 18 में से घटाए कितना हो जाएगा 17 गुने कितना -3, तो ये हो गया -5 है ना। ये माइनस और प्लस मिलकर के क्या हो जाएगा माइनस, और 17 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 51, ठीक है। ए का वैल्यू निकालना है, 51 उठा के लाएंगे इधर, तो -5 प्लस 51 बराबर क्या हो जाएगा ए, इसलिए ए बराबर, तो ये माइनस में है ना ये प्लस में है, तो क्या करेंगे इसको घटाएंगे। तो 51 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा ये 46 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना निकल गया 46 निकल गया, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे कितना 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 4 के डाटा बनाते हैं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, क्या दिया है ए का मान दिया हुआ है, ए बराबर कितना माइनस में 18.9, ठीक है। डी का मान कितना 2.5, इसमें n का मान कितना तो नहीं दिया है, ये निकालना है। और an का मान कितना दिया है 3.6 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो an का वैल्यू कितना रखेंगे आपकी 3.6, a का वैल्यू कितना रखेंगे माइनस में 18.9, n का वैल्यू नहीं दिया है तो उसको छोड़ देंगे, और d का वैल्यू कितना 2.5, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि 3.6 रहने देंगे, हम माइनस में 18.9 भी रहने देंगे, ये 2.5 दिख रहा है ना, ये 2.5 से दोनों में गुना करेंगे है ना। तो n में भी गुना करेंगे और 1 में भी गुना करेंगे, तो 2.5 से n में गुना करेंगे तो ये 2.5 n हो जाएगा, माइनस में 2.5 से 1 में करेंगे तो ये 2.5 हो जाएगा ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना 3.6, अब देख रहे हैं यहाँ पे कि 18.9 है और 2.5, इसमें n नहीं है तो इसको जोड़ने का टाइम क्रिया कर लेते हैं इसको। तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, जब दोनों माइनस में रहता है तो क्या किया जाता है जोड़ा जाता है ना। तो ये जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 का 4 हासिल 1 दशमलव हो जाएगा, 8 और 2 10 11 के 1 हासिल 1 कितना हो जाएगा 2, 21.4 और प्लस में 2 कितना 5 है, ठीक है। तो ये माइनस में 21.4 है, तो 3.6 यहाँ भी है, ये दोनों में n नहीं है, ठीक है। तो हम इसको उठाए क्या करेंगे इधर ला देंगे, ये हो गया 3.6, ये माइनस में इधर आएगा तो 21.4 बराबर कितना 2.5 हो जाएगा ना। तो अब हम इसको जोड़ देंगे, तो 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 का 0 हासिल कितना 1, 3 और 1 4, 1 हासिल कितना 5, ये कितना 2 का 2 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा कितना 2.5 है, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 25 और ये 2.5 है, तो n का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25/2.5 है ना। तो अब हमको n का वैल्यू निकालना होगा, तब देख रहे हैं ना कि दशमलव है और ऊपर दशमलव नहीं है, तो पहले दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव कितना के बाद है नीचे 1 अंक के बाद है ना, तो ऊपर 1 0 देंगे ना तो दशमलव खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 250 बटन कितना 25, तो कितना बार कट गया एक बार में, ये बच गया क्या 0, इसलिए n का मान कितना निकल गया 10, n का मान कितना हमारा हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे कितना 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी रिक्त स्थान दिया है, कौन सा रिक्त स्थान दिया है यहाँ पे an दिया है ना।
क्वेश्चन नंबर 5 के भी डाटा बनाते हैं, है ना, और इसमें जो वैल्यू दिया हुआ उसको रखेंगे, है ना, जो नहीं दिया उसको निकालना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ए का मान कितना 3.5, ए का मान कितना 3.5, टी का मान कितना 0, एन का मान कितना 10.5। तो पूछ रहा है ए एन क्या होगा, चूंकि ए एन इक्वल टू व्हाट है ना, तो हम जानते हैं कि चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है 3.5, एन का वैल्यू कितना है 10.5 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है 0। अब बताइए कि ए एन हो गया एन, ये 3.5 प्लस ये 0 से अगर इसमें गुना करें तो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये कितना हो गया 0। तो ए एन बराबर, अब हम 3.5 में 0 जो है 3.5 ही हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 3.5, तो इसलिए ए एन का मान कितना निकल गया 3.5 हो गया। ये हमारे 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन है, इसमें बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमको एपी दिया हुआ है ना, क्या एपी दिया है, एपी दिया है 10, 7, 4 डॉट पूछ रहा है, इसका 30वां पद क्या होगा, मतलब कि 10, 7, 4 ऐसे करते लिखेंगे तो 30वें स्थान पे कौन सा नंबर लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पीछे वीडियो में परिचय में जाने हैं, इसको A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, है ना। और ये भी हमको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रथम पद जो है इसको हम लोग ए कहते हैं। तो ए का मान कितना हो गया 10। अब हम लोग इसमें से डी निकालेंगे, तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 7, और A1 का मान कितना है 10, तो 7 में से 10 घटाएंगे तो -3, तो डी का मान निकल गया। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में 30वां पद क्या होगा, ठीक है। तो जब 30वां पद पूछ दिया ना तो एन हो गया कि 30वां पूछ रहा है ना। तो हम जानते हैं कि चूंकि एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। यही एन को अंतिम पद कहते हैं ना। 30वां पूछ रहा है कि फाइनली पूछ रहा है कि 30वां माने कि राइट 30वां क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए 30, एन का मान 30 है, ए का मान कितना कितना है 10, प्लस एन का मान कितना 30 माइनस 1 गुना डी का मान कितना निकला है -3। ये हो जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 घटा दें कितना हो जाएगा ये 29 गुना -3, ये हो गया 10। हम ये माइनस है, प्लस में क्या हो जाएगा -29 में 3 से गुना कर देंगे, 3 9 27 के 7 हासिल 2, और 3 दूना 6 2 8 माइनस हो गया ना 87। तो 10 में से 87 घटाना है, तो 10 में से 87 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 77 हो जाएगा। इसलिए ये 30 बराबर कितना हो गया -77 हो गया, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा -77, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे इसका 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है कि AP -3 -1/2 2 डॉट का ग्राम पद ज्ञात करें, यानी जो पिछला क्वेश्चन एक नंबर बनाया ना सेम उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें ये क्या है प्रथम पद है ना, ए का मान कितना -3, डी निकालने का पीछे सूत्र बताया गया है कि दूसरे में से पहले को घटाते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया A1, ये A2, तो ये D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 होता है ना। तो A2 का वैल्यू कितना है -1/2, A1 का वैल्यू कितना है -3, -1/2 माइनस माइनस में तो प्लस हो गया ना 3,
इसके नीचे कुछ नहीं, एक लेंगे, एक दो कैल्सियम, दो, दो से दो एक बार में, ये -1, एक दो तीन, कितना हो गया 6, तो 6 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 5/2, तो डी 5/2 निकल गया। अब हम जानते हैं कि चूंकि एन का वैल्यू कितना कितना कौन पद का निकालेंगे, 11वां, तो एन इक्वल टू कितना हो गया 11, है ना। तो चूंकि हम जानते हैं एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो ये 11 हो जाएगा ना। ए का वैल्यू कितना -3, एन का वैल्यू कितना 11 -1, और डी का वैल्यू कितना 5/2, ये हो गया -3 प्लस 11 में से घटाएं कितना हो गया 10 गुने 5/2, ये हो गया -3 प्लस कई बार कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा ना। तो 5 और 5 से गुना करेंगे कितना हो गया ये 25, अब 25 हो गया ना। अब 25 में से 3 को क्या करेंगे हटा देंगे, तो 25 में से 3 का कितना हो गया ये 22, इसलिए ये 11 पर कितना निकल गया 22 हो गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन जो दिया है ना, इसमें रिक्त स्थान है, गैप है ना, तो इसमें पूछ रहा है कि ऐसा अगर श्रेणी लिखते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ना हम इसको क्या कहेंगे A1, इसको क्या कहेंगे A2 और इसको क्या कहेंगे A3। तो इसमें उसको लिखा जाता है ना, उसको माना जाता है जो दिया रहता है। जैसे इसमें क्या दिया है A3 का मान 26 दिया है ना, है ना। A1 का मान दिया है, पूछ रहा है A2 ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा यहाँ रफ में देखेंगे कि AP बनाने का सूत्र है। AP बनाने का सूत्र क्या होता है, A प्लस B, A प्लस 2D, A प्लस 3 डॉटेड होता है ऐसे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं A1, इसको क्या कहते हैं A2, इसको क्या कहते हैं A3 और इसको A4 कहते हैं। ठीक है, तो अब इसी में हम लोग को पता चलेगा ना कि किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग A1 को क्या कहते हैं, ये कहते हैं ना, तो यहाँ A1 का वैल्यू कितना है 2, तो A1 A का मान कितना हो गया 2 हो गया। जो दिया है उसी को लिखना है, ये बॉक्स है ना नहीं दिया है इसको छोड़ देंगे हम। कि इसको दिया है A3 और A3 को क्या कहते हैं A3 बराबर कितना 26, और A3 को पता है कहते हैं A प्लस 2D, तो A प्लस 2D का मान कितना दे दिया 26। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे कि लिखेंगे A का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 है क्या पहले A प्लस 2D बराबर कितना 26, और हमको पता है समीकरण 1 से A का मान कितना है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 2D बराबर कितना 26, है ना। तो 2D बराबर कितना हो जाएगा 26 माइनस 2, ये 2 को उठा के उधर भेज दिया ना, ये हो जाएगा 2D बराबर कितना 26 में से 2 घटाएंगे तो 24, तो D बराबर कितना हो जाएगा 24/2, इसलिए D का मान कितना निकल गया 12, D का मान 12 निकल गया ना। अब हमको जानते हैं कि A2 कह रहा है और A2 को बॉक्स है ना यहाँ पे, तो ये बॉक्स बराबर यानी कि A2 बराबर, तो A2 बराबर क्या होता है A प्लस D होता है। ठीक है, अब हमको A का भी वैल्यू पता है, A का वैल्यू कितना पता है 2, अब हमको D का भी वैल्यू पता है, D का कितना पता है 12, इसलिए A2 बराबर कितना निकल गया 14, मतलब कि बॉक्स के जगह क्या भराएगा 14 भराएगा ना, हम यहाँ लिख देंगे 14, तो इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या है, ये बॉक्स है, यहाँ वैल्यू दिया है,
ये बॉक्स है, यहाँ वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको A1 A2 में लिखेंगे। ये हो गया A1 A2 A3 A4 हो गया ना। यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, इसी से तुलना करके इसमें लिखेंगे ना। तो यहाँ पे A1 है और यहाँ पे A1 है, तो ये बॉक्स अभी छोड़ देंगे इसको। A2 है, A प्लस D है ना। तो इसको देखते हैं। तो A2 बराबर कितना दिया है, 13। जब A2 बराबर 13 दिया है तो A2 का सूत्र होता क्या है, A प्लस D बराबर कितना हो गया, 13। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पे A3 दिया है, तो A3 बॉक्स तक इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसको पता करना है। A4 दिया है ना, तो A4 का क्या होता है, A प्लस 3, तो यहाँ लिखेंगे A4 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3 है ना। तो A4 के लिए क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे ना A प्लस 3D बराबर कितना है, 3। यह हमारा समीकरण 2 हो गया ना। अब इस दोनों समीकरण को किसी भी बीजगणितीय विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे ना। तो लिख रहे हैं समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस D बराबर 13। और समीकरण 2 क्या है, A प्लस 3D इक्वल टू 3 है ना। विलोपन विधि, विलुप्तीकरण विधि है ना, जो पीछे हम लोग पढ़े हैं ना, उसमें क्या होता है कि एक किसी को विलुप्त किया जाता है, मतलब एक किसी को कटाया जाता है। ठीक है। तो इसको कटाने के देखते हैं कि पहले बराबर होना चाहिए। तो ये एक ये है, ये एक है, बराबर है। ये एक भी है, ये 3D बराबर है, तो ये वाला कटा देते हैं। लेकिन जब कटाने की क्रिया आती है ना, तो हम लोग देखते हैं कि चिन्ह इसका उल्टा होना चाहिए, एक माइनस एक प्लस होना चाहिए। लेकिन यहाँ दोनों क्या है, प्लस ही है। जब दोनों प्लस है तो हम चिन्ह बदल देंगे। ये प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया। तो ये माइनस में आ गया, ये प्लस में हो गया। तो 3D में से D घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 2D। आप 3 में से 13 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10। तो D इसका कितना निकल गया, 10/2। इसलिए D का मान कितना निकल गया, 5। D का मान 5 निकल गया। अब लिखेंगे हम D का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, समीकरण 1 में ही रख देते हैं। A प्लस D बराबर कितना है, 13। D का मान कितना निकला है, 5। तो A प्लस 5 बराबर 13। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 13 माइनस 5। इसलिए A का मान कितना, 8। तो अब हमको देखने को मिला ना कि D का मान 5 निकल गया और A का मान 8 निकल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स को भरेंगे। तो बॉक्स जो है ना वो क्या है, A1 है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स और यहाँ नीचे लिखेंगे A1। A1 के लिए क्या होता है, सिर्फ A होता है ना। तो A1 के लिए सिर्फ क्या होता है, A है ना। तो A का मान कितना निकला है हमारा, अभी 8 निकला है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 8, यानी बॉक्स में 8 भरा जाएगा। फिर कह रहे हैं A3। फिर ये अगला जो बॉक्स है क्या है, A3। और A3 के लिए क्या होता है, अभी यहाँ पे लिखे हैं A प्लस 2D। ठीक है। तो A का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 8। 2 गुना D का वैल्यू कितना निकला है यहाँ पे, 5। ये हो जाएगा 8 प्लस 5 द्वारा कितना, 10। तो 10 8 जोड़ते कितना हो गया, 18। तो अब ये A3 वाला बॉक्स है, उसमें क्या भराएगा, 18। और A1 वाला बॉक्स है, उसमें क्या भराएगा, 8। तो हम यहाँ भर देते हैं 8 और यहाँ भर देते हैं 18। इस प्रकार से हमारा जो बॉक्स है ना वो कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी कितना, 2 बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, A1 A2 A3 A4। ठीक है। इसी से तुलना कर लेंगे और देख लेंगे किसका वैल्यू दिया है, उसको लिखेंगे और बॉक्स वाला को छोड़ देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे A1 को क्या कहते हैं, A। तो A का मान कितना दे दिया, 5। फिर A2 A3 बॉक्स उसको छोड़ देते हैं, A4 दिया, A4 के, तो
A4 को 9/1/2 दिया है। A4 को हम लोग कहते क्या है, A+3D है ना। चौथा पद यानी A+3D का मान कितना हो गया, 9/1/2। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो लिखेंगे A का मान किससे लेंगे, समीकरण 1 से A का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, A+3D = 9/1/2 है ना। A का मान कितना है यहाँ पे, 5 + 3D। अब इसका क्या करेंगे, हम पूर्णांक तोड़ेंगे, तो 2 9 18, 18 में जोड़े कितना हो गया, ये 19/2। ठीक है, अब हम इस 5 को उठा के भेजेंगे उधर में, तो 3D = 19/2 - 5 हो गया ना। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये हो गया 3D = 2, 1 कैल्सियम कितना हो गया 2, 2 से 2 कितना में कटेगा 1, 1 में 19 से गुना करेंगे तो 19, 1 से 2 कितना में कटेगा 2, अब 2 में 5 से गुना करेंगे कितना हो गया 10। ये हमारा हो गया 3D = 19 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, अब बटा में 2, तो D बराबर कितना हो जाएगा 9। अब देखिए ये जो 3 है ना, इसको जब बट्टा में भेजेंगे ना तो हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 वाले कितना 2, तो 3 से कितना कट जाएगा 3 बार में, इसलिए D का मान कितना 3/2 निकल गया। अब हम क्या, A का मान पता हो गया 5 और D का मान कितना 3/2, तो अब हम बॉक्स को भरेंगे है ना। तो ये बॉक्स हमारा क्या है, A2 है, और A2 के लिए क्या लिखते हैं हम, A+D लिखते हैं है ना। तो A का वैल्यू कितना निकला है 5 और D का वैल्यू कितना निकला है यहाँ पे 3/2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लेंगे, 2 1 कैल्सियम कितना हो गया 2, 1 से 2 बार में, 1 के पाड़े में 2, 2 बार में 2 5 कितना हो गया 10, 2 के पाड़े में 2 कितना बार में 1, और 1 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो ये होगा 10 3 कितना 13/2। ठीक है, तो यहाँ A2 की जगह क्या भरा जाएगा, यहाँ पे 13/2 भरा जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से A3 का है ना। A3 के लिए क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं A+2D होता है ना, ये हो गया A+2D। तो A का मान कितना 5, 2 गुना D का मान कितना निकला यहाँ पे 3/2, 2 से 2 कट गया, इसलिए A3 का मान कितना निकल गया 5 + 3, 5 3 कितना हो गया 8, तो यहाँ क्या भराएगा 8 भराएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा दोनों बॉक्स पूर्ण हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसको हम A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है, तो A4 को हम लोग A+3D लिखे हैं, तो A+ में 4D हो जाएगा, A+ कितना 5D, तो ये क्या हो जाएगा A5 A6। यानी कि जितना पूछा जाएगा ना, ये जितना भी पूछा जाएगा टर्म पद, उससे क्या D में एक नंबर जो है ना कम करके बोलना है। जैसे यहाँ पे 5वां पद पूछा गया था तो A+4D बोले थे, 6वां पद पूछा गया था तो A+5D, तो 10वां पद पूछा जाएगा तो A+9D बोलेंगे। ठीक है ना, तो इसमें A1 को क्या A का मान कितना हो गया -4 है ना, और A6 का मान कितना 6, तो A6 को क्या कहते हैं A+5D कहते हैं बराबर। अच्छा, ये समीकरण 2 हो गया और ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से A का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 से A का मान कितना है -4, तो पहले समीकरण 2 लिखते हैं,
ए प्लस कितना 5d इक्वल टू 6, ए का मान कितना -4 प्लस 5d बराबर कितना 6, 5 यानी 5d बराबर कितना आ जाएगा 6 प्लस 4 हो जाएगा। क्यों? ये माइनस में 4 था उधर गया तो प्लस में हो गया। ये हो जाएगा 5d बराबर 10, तो d बराबर कितना 10/5, इसीलिए d का मान कितना निकल गया 2। d का मान हमको 2 पता चल गया, a का मान कितना -4 है, तो हम क्या करेंगे बॉक्स को भरेंगे। ठीक है, तो अब बॉक्स ये वाला है ना A2 है। ठीक है, ये क्या है A2, और A2 के लिए क्या होता है a प्लस d होता है। अब हम लोग देख रहे हैं a का वैल्यू कितना है यहाँ पे -4, d का वैल्यू कितना निकला है यहाँ पे 2, तो ये माइनस और प्लस का घटा देंगे, 4 प्लस 2 घटाएंगे कितना -2। उसके बाद से बॉक्स जो है ना वो तीसरा बॉक्स है, कौन है A3, तो A3 के लिए क्या होता है a प्लस 2d होता है ना। तो a का वैल्यू कितना है हमको यहाँ पे, a का वैल्यू -4, 2 गुने 2, 2 ये 2 तो ये वाला हो गया ना, d का मान कितना 2, तो ये हो जाएगा -4 और 2 गुना 2 4, तो ये कट कर कितना हो गया 0। फिर उसके बाद से बॉक्स जो है A4 है, तो A4 के लिए क्या लिखते हैं a प्लस 3d लिखते हैं, तो a का मान -4 हो गया ना, प्लस 3 गुना d का मान कितना 2, तो ये होगा -4 3 गुना कितना 6, तो 6 में 4 घटा देंगे कितना हो गया 2। सेम इसी प्रकार से A5 ये बॉक्स जो है ना, तो A5 के लिए क्या लिखे हैं यहाँ पे a प्लस 4d लिखे हैं। ठीक है, a का मान कितना लिखेंगे यहाँ पे -4, 4 गुना d का मान कितना निकला है यहाँ पे 2 निकला है। ठीक है, तो ये -4 है, 4 गुना कितना हो गया 8, तो 8 में 4 घटाएंगे तो 4। इस प्रकार से हमारा चारों बॉक्स जो है उसका वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं 5। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार से सॉल्व होगा। ये क्या है A1 A2 A3 A4 A5 A6 है ना। तो अब हम लोग देख रहे हैं ना कि दिया कौन कौन है, तो A2 दिया है ना, तो A2 को क्या कहते हैं a प्लस d कहते हैं। ठीक है, तो A2 इक्वल टू 38 दिया है, A2 को क्या कहते हैं a प्लस d, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस d बराबर कितना 38, समीकरण 1 हो गया। सेम उसी प्रकार से कौन दिया है A6 दिया है, A6, और A6 को क्या कहते हैं -22 है ना, तो इसको कहते हैं a प्लस 5d बराबर कितना -5, समीकरण 2। अब हमको समीकरण 1 मिल गया और समीकरण 2, इस समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे किसी भी विधि से सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो a प्लस d बराबर कितना है 38 है, और a प्लस 5d बराबर -22 है। ठीक है, तो हम लोग इसको विलोपन विधि विलुप्तीकरण विधि से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ना कि d है और यहाँ कितना 5d है, ये बराबर नहीं है, यहाँ a है और यहाँ a है, ये बराबर है ना। तो विलुप्तीकरण विधि में क्या किया जाता है बराबर आता है उसको एक किसी को विलुप्त किया जाता है, लेकिन विलुप्त करने के लिए उसमें चिन्ह क्या होना चाहिए अलग अलग होना चाहिए, तभी तो कटेगा ना। लेकिन यहाँ चिन्ह प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हम क्या करेंगे कटाने के लिए चिन्ह को बदल देंगे। तो यहाँ प्लस रेखा लिखेंगे माइनस माइनस, यहाँ माइनस रेखा लिखेंगे प्लस, तो ये कट गया। जब कट गया ना तो ये d है, ये 5d है, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 4d हो जाएगा। क्यों कि ये माइनस में प्लस में तो घट गया, आई प्लस में जोड़ देंगे 8 2 10 है 0, हासिल 1 3 2 5 कितना हो गया 6, तो d बराबर कितना हो जाएगा 60 बटा -4, इसलिए d बराबर कितना -15, 15 चौका 60, तो d का मान कितना निकल गया -15। अब लिखेंगे हम d का मान
समीकरण 1 या 2 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 ही में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस b बराबर 38 है, ठीक है। तो d का वैल्यू आया कितना, -15। तो a प्लस -15 इक्वल टू कितना, 38। a माइनस प्लस में, तो माइनस में 15 बराबर कितना, 38 हो गया, ठीक है। इसको उठा के भेजेंगे उधर, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 38 प्लस 15, इसलिए a का मान 8 5 13 का 3 हासिल 1 3 1 4 1 5, a का मान कितना निकल गया, 53 निकल गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, बॉक्स को भरेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन बॉक्स हमको खाली है। A1 खाली है एक, ठीक है। A1 को क्या कहते हैं, A का वैल्यू कितना है, 53, यहाँ 53 हो जाएगा। उसके बाद से A3 खाली है, ठीक है। A3 को क्या कहते हैं, A प्लस 2D, A प्लस 2D। अब बताओ A का मान कितना आ गया, 53 प्लस 2 गुने D का मान कितना है यहाँ पे, -15। ये हो जाएगा 53 माइनस प्लस में -15 गुना कितना, 30। 53 में से 30 घटा दिए, 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया तो 2। A3 का मान कितना निकल गया, 23। अब हम लोग किसका निकालेंगे, A4 का, ठीक है। ये हो गया A4। A4 के लिए क्या होता है, A प्लस 3D। तो A का मान कितना निकला यहाँ पे, 53 प्लस 3 गुना D का मान कितना निकला यहाँ पे, -15। ये हो जाएगा 53, हम माइनस प्लस मिलकर कितना, माइनस 15 दिया 45। तो 13 में से 5 गया तो 8, ठीक है। 4 4 0 गया, तो A4 का मान कितना निकल गया, 8। इसी प्रकार से हम कौन निकालेंगे, A5 निकालेंगे, A5। तो A5 के लिए क्या होता है, A प्लस 4D। तो A का मान कितना है, 53 प्लस 4 गुने D का मान कितना, -15। ये हो जाएगा 53 माइनस प्लस मिलकर -15 चौका कितना, 60। तो 53 में से 60 हटाने कितना हो गया, -7, ठीक है। इस प्रकार से हमारे सारे बक्सों का मान निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, AP 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। मतलब क्वेश्चन का है कि 3 8 13 18 यानी कि कितने का अंतर है इसमें, 5 5 5। अगर 5 5 का अंतराल पे लिखते जाते हैं ना, तो कितना टर्म, कितना पद लिखेंगे, 78 आ जाएगा, है ना। तो अब हम लोग देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्या हो गया, A1 पहले लिख देते हैं, 3 8 13 18 डॉट डॉट का कितना, 78। तो ये हमारा क्या हो गया, A1 A2 A3 A4 लास्ट में है ना, तो AN हो गया ना। तो अब हम लोग को पता चल गया A1 को ये कहते हैं। तो A का मान कितना निकल गया, 3। उसके बाद निकालेंगे D, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का मान कितना है, 8। A1 का मान कितना, 3। तो कितना हो गया, 5। और लास्ट में हमको पूछ रहा है AN का वैल्यू कितना है, 78 है ना। तो जब AN 78 दिया है, तो AN का ही सूत्र लगाएंगे हम। तो चूंकि AN बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। तो AN का मान कितना लिखेंगे यहाँ पर, 78। A का मान कितना लिखेंगे, 3। N नहीं पता है, रहने देते हैं। D का मान कितना निकला, 5। ये हो गया 78, ये हो गया 3। अब देखते हैं यहाँ पे 5 में n से गुना करें, दोनों गुना करेंगे। 5 से n में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5n। 5 से 1 में करेंगे तो ये 5। ये हो गया 78 बराबर, ये देख रहे हैं यहाँ पे कि ये माइनस में 5 है और प्लस में 3 है। तो हमेशा क्या करेंगे, घटाने की क्रिया करेंगे। मतलब 5 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, ये 2 और प्लस में 5 है। इस 2 माइनस में, और इसको उठा के ला देंगे इधर। ये हो जाएगा 78 प्लस में 2 बराबर कितना, 5n, है ना।
कितना हो गया 80 बराबर कितना 5। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 80 बटा में 5, इसलिए n का मान कितना निकल गया 16। ठीक है, तो 16वां पद क्या है 78 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया।